यार अफरीदी का परसों वाला बयान अभी तक ट्रेंडिंग में है कि अगर मुज़ाकरात करने भी हुए तो हम आर्मी चीफ से या चीफ ISI से करेंगे। और अफरीदी के इस बयान पर कुछ अपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत नाराज हैं और उसके ऊपर बहुत से सहाफियों ने कल रात में देख रहा था पूरे प्रोग्राम खड़का दिया। जी देखें, इनके तो जंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही और अब मुज़ाकरात भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। ये सहाफत की डिग्रियां कहां से लाते हैं? और भाई मुज़ाकरात भी उन्हीं से होंगे जिनके साथ जंग हो। मेरा झगड़ा कंपनी के मालिक के साथ है तो मुज़ाकरात भी मैं कंपनी के मालिक के साथ ही करूंगा ना, कंपनी वर्कर के साथ या कंपनी में झाड़ू लगाने वाले के साथ तो मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। इस वक्त जो नाम की हुकूमत है इसकी हैसियत तो कंपनी में झाड़ू लगाने वाले की भी नहीं है, क्योंकि जिस हुकूमत और हत्ता कि वजीर आजम को एक वजीर दाखिला अहकाम जारी करता हो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है। खैर, यहां मुज़ाकरात का मतलब हरगिज डील नहीं है या ढील नहीं है, या इमरान खान यह भी नहीं कर रहा, यह भी नहीं कह रहा कि अब मुझे इलाज के लिए बाहर भेज दो, या वो ये भी नहीं कह रहा, ये फरमाइश भी नहीं रख रहा कि मेरी झूठी प्लेटलेट्स रिपोर्ट बनवाकर मुझे लंदन भेज दो। हाँ, अलबत्ता मुज़ाकरात के बाद पैदा होने वाले हालात ये बताएंगे कि डील हुई या क्या हुआ, या दोनों तरफ के पावर जायंट्स ने अपने अपने कानूनी दायरा अख्तियार में रहकर काम करने का फैसला किया है। और एक और बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर इमरान खान ने यह डील करनी होती तो वो इलेक्शन से पहले यह डील करके अब तक वजीर आजम पाकिस्तान बन चुका होता। वो 9 महीने से जेल में डील करने वास्ते नहीं बैठा हुआ। और दूसरी बात यह कि एक कदावर ऑक्सफोर्ड का डिग्री याफ्ता सियासतदान है वो, इमरान खान है वो, और इमरान खान ही रहेगा और वो कभी नवाज शरीफ नहीं बन सकता।